अरे मेकअप वाली तू हेलो। मेकअप कुछ भी नहीं लगाई, सिर्फ नहा के आई हूँ। तुम कैसे लग रहे हो, देख रहे हो? हाँ मैं कुछ भी नहीं लगाई हूँ अभी तक, कुछ भी नहीं, सिर्फ नहाई हूँ। देख रहे हो? तुम काले काले और मैं गोरी गोरी। अरे तू गोरी हाँ? गोरी, अरे तू गोरी गोरी, अरे मैं काला काला हो गया। सो फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ नाश्ता बनाने, देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाना है। पोहा है और एक रवा का डोसा है, तो देखते हैं दोनों में से क्या होगा। तो रवा का डोसा तो आदित्य खाया वो चटनी से, और मैं सोचती हूँ मैं हम दोनों जन के लिए पोहा बना लेती हूँ। पोहा ना बहुत अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबको प्रणाम करती हूँ। सो ये फैमिली, तो मैं पोहा बना रही थी तो मम्मी का इतने में फ़ोन आ गया, तो मैं मम्मी से बातें करने लगी। कुछ भी होता है जब मम्मी का फ़ोन आता है तो मम्मी का फ़ोन रिसीव कर लेती हूँ, रिकॉर्डिंग सब छोड़ देती हूँ मैं। मम्मी दूर रहती, इलाहाबाद रहती ना, तो मम्मी की बहुत वो होता है, तो कुछ भी होता है, कुछ भी इतना स्पेशल रिकॉर्ड रहता है ना, शूट, तो सब छोड़ के मम्मी से मैं बात करती हूँ। तो पोहा भी बनाई थी हम दोनों जन के लिए और बच्चों के लिए। रवा डोसा और चटनी बनाई थी। चटनी है ना, वो चटनी की जो दाल वाइट रहती वो नारियल की चटनी बना दी थी, तो हो गया था। तो ये डोसा नहीं खाया था, तो डोसा काफ़ी बचा था, तो दोपहर में हमारा वो दोपहर में भी वो हो गया। जब ये चले गए तो खाने का कुछ टेंशन नहीं था, और ये रात में आए थे। तो उसके बाद है ना, नाश्ता के बाद फिर काम में लग गई। तो पहले मैं कपड़े फोल्डिंग की जो सुखा के रखी थी, शॉर्ट बनाती हूँ तो साड़ी निकाल देती हूँ, मतलब कपड़े के पसारे जो हो गए थे, तो मैंने पहले कपड़े को एक साइड तय कर देती हूँ, उसके बाद बाकी काम में लगती हूँ। क्योंकि ना इन्हें जाना था, तो काम सबके सब ऐसे ही काम पड़े थे, काम कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि इनको सुबह सुबह 9 बजे ही जाना था, तो सारे काम पड़े थे। पहले मैं इनको बोली नाश्ता दे के फिर ये चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, तो फिर उसके बाद मैं काम में लग गई। तो आदित्य बालकनी का टेबल यहाँ पर लेके आया, बोला मम्मी मुझे यहाँ पढ़ना है, मैं एक्चुअली एग्ज़ाम आ रहा है, तो बोला मम्मी यहाँ मुझे टेबल पे 1 वीक के लिए पढ़ना है, तो मैंने ठीक है रख दो। उसके बाद है ना, मैं सारे कामों में लग गई, काम कुछ भी नहीं हुए थे इनके जाने, बस सिर्फ घर में दिन भर काम की। तो फ़ैन गंदा था, तो फ़ैन साफ़ करने लगी, झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ था। जब इन्हें कहीं जाना रहता है, कुछ खाई रहता है, तो सुबह सारे काम पड़े रहते हैं, सिर्फ नहा के पूजा ही हुआ रहता है। तो मुझे दोपहर मतलब 10 साढ़े 10 बज रहा था, तो मुझे झाड़ू पोछा करना था, तो मैं देखी फ़ैन गंदा था, तो मेरे क्यों ना फ़ैन को भी लगे यहाँ साफ़ कर देती, क्योंकि ना आजकल बारिश नहीं हो रही, तो थोड़ी गर्मी लग रही है, तो अच्छा हवा आएगा, और फ़ैन में गंदगी होने की वजह से ना हवा नहीं आता है। और उसके बाद ये बालकनी में बैठे रहते हैं, तो बालकनी का ना डीप क्लीनिंग नहीं होता है, ऊपर से हो जाता है। तो संडे था, नहीं थे ये, तो फिर पूरा अच्छे से मैं कर दिया। और एक कंप्यूटर के साइड में ना पूरा चटाई ये सब रखते हैं, तो धूल मिट्टी बहुत काफ़ी हो गया था, तो वहाँ पे कैरम बोर्ड है, कभी होता ही नहीं सफाई, जल्दी से ये बैठे रहते हैं, तो डीप क्लीनिंग नहीं हो पाता है। तो फिर मैं आज चलो इसका भी चांस आ गया, तो इसको भी मैंने डीप क्लीनिंग कर दी, सबको हटा के नीचे से एकदम अच्छे से मार दी, मैट वोट ये सब हटा के अच्छे से कर दी। और काफ़ी गंदगी थी, क्योंकि जहाँ हम हाथ नहीं डाल पाएंगे वहाँ तो गंदगी हो ही जाएंगे, तो फिर गंदा ज़्यादा हो गया था, तो आज पूरा हटा दिया। और ये बड़ा बोर्ड है ना, बच्चे बोर्ड इस पर ना प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी पढ़ाई रहता है, कुछ भी रहता है, तो ये बड़ा वाला जो है ना वो बोर्ड है, तो उस पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने के लिए। और ये सब जो है मैं सब एकदम अच्छे से स्टडी टेबल उसके साइड में लगा दी, वो दूसरे साइड में ना स्टडी टेबल लगा दी। और ये सारे रेनकोट है ये सब, तो सूखे हैं सब, तो इसको मैं डाल दे रही हूँ अंदर, ताकि अभी रेनकोट की ज़रूरत पड़ रही नहीं है, बारिश हो ही नहीं रहा है, तो सारे रेनकोट को मैं अंदर डाल दी। सामान को अगर तहे लगा दो, जगह पे लगा दो, तो कितना अच्छा लगता है। और ये रेनकोट है ना, मेरी चेयर पे पड़ा रहता था, क्योंकि ना सामने रखती थी, क्योंकि बच्चे आते जाते रहेंगे तो याद आएगा, क्योंकि नहीं तो ना ऐसे ही कभी कभी बिना रेनकोट के चले जाते थे। तो ये देखिए, बाकी सब कुछ सेट होने के बाद बालकनी में, उसके बाद फाइनली झाड़ू लग रहा है, झाड़ू पोछा लगा दूँगी। और है ना, मुझे आज बहुत अच्छा लगा वहाँ की सफाई करके, रोज़ लगता था कि वहाँ सफाई कर दूँ, लेकिन ये बैठे रहते। फैमिली, तो 5 साढ़े 5 बज रहे हैं, तो बच्चों को पता है कुछ नाश्ता लगता है, तो मैं बनाई हूँ चाय और टोस्ट। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, क्योंकि और आदित्य को ना इसमें इस बाउल में चाय चाहिए था, क्योंकि ना आदित्य बटर डाल के खाता है। आदित्य को ना बोर के खाने की आदत नहीं है। आदित्य टोस्ट होने दो, चाय और ये बटर होने दो, वो ऐसे ही करके खाता है। आदित्य को बोर के खाने की आदत नहीं, बोलता मुझे मम्मी जमता नहीं है, मुझे बाउल में पूरा से डाल के मुझे स्पून के साथ दे दो। तो आदित्य को ऐसे दे दी। और कीर्ति को खाना था टोस्ट, तो कीर्ति को मैं टोस्ट दे दी ग्लास में। चाय टोस्ट खाने के लिए ना चाय ज़्यादा लगता है, तो कीर्ति को ग्लास में दे दी।
एक्चुअली कप और मग है ना बहुत फोड़ चुके हैं ये लोग, इसलिए ग्लास यूज़ करती हूँ मैं। हाँ, कितना करूँ, जब देखो तब मग और कप है ना टूटा ही रहता है, तोड़े रहते हैं, तो मैं अब ग्लास में यूज़ करती हूँ। और फिर मेरे कुछ तो घर में रहने देना चाहिए, ये लोग की वजह से सब कप एंड मग टूटा ही रहता है। तो मैं भी बैठ के खा लिए, तो चले गए थे, शाम हो रहा था, शाम मतलब 5 बज रहा था, 5:30। तो ये देखिए हमारा शाम का चारा। और ये रात का है ना, मैं नमकीन खिचड़ी बना रही है। तो नमकीन खिचड़ी में जीरा कड़ी पत्ता डाल दी, उसके बाद कांदा डाल दी, और कांदा को थोड़ा होने के बाद में उसमें मैं आलू डाल दी। आलू को भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर ली, उसके बाद गरम मसाला डाल दी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और मैं इसमें ना भाजी पाव मसाला डाली हूँ। तो काफ़ी अच्छी एक खिचड़ी बन गई थी, समझ भी नहीं आ रहा था बनाए क्या बनाए। तो फिर ये नहीं रहते ना तो समझ में नहीं आते तो खाना क्या बना। तो ये देखिए नमकीन खिचड़ी हो गई रेडी। तो इसमें घी डाल के खाएंगे ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत यम्मी लगता है। तो इसमें घी डाल के हम तीनों जन ने खा लिए। उसके बाद ये रात में आए, 10 साढ़े 10 बजे रात में आई गई। तो वैसे तो ये सोची थी इसको आज रखना है, तो मतलब रखना है, काफ़ी 2-4 दिनों से सोच रही थी पर रख नहीं पा रही थी। तो जो एक्स्ट्रा ये ट्रॉली के बर्तन थे ना, उसको भी निकाल ली मैं, और ये अब सबको मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा बर्तन रहते तो बहुत बर्तन निकलता है घसने में भी। तो ये मैं चढ़ के और इनको बुला रही हूँ कि मुझे अब सामान पकड़ाते जाओ और मैं सब रख डालूँ। क्या चाहिए? सो ये फैमिली, रात के बज रहे हैं 12 और सारे काम हो गए। मैं जस्ट अभी वो सारे सामान में ऊपर चढ़ाई, तो मैं सोची क्यों ना वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ। तो कल मंडे है, कल स्कूल है, सैटरडे संडे। आज ये वीक में ना सैटरडे भी स्कूल था, नहीं तो ना सैटरडे संडे 2 दिन का छुट्टी मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर मैसेज आया कि सैटरडे स्कूल है, तो मैं थोड़ी सी सैड हो गई, क्योंकि ना स्कूल रहता है तो 2 दिन छुट्टी मिलती ना, बहुत अच्छा लगता है। बट सैटरडे बच्चों का स्कूल था, पता नहीं क्यों, शायद से जो बारिश में मतलब 5-6 दिन छुट्टी देते, शायद वो सब कवर करते होंगे, जो भी हो, जब पता नहीं तो बता नहीं सकते क्या। सो सैटरडे स्कूल था, संडे सिर्फ हॉलीडे था। तो कल मंडे है, कल फिर से स्कूल है, कल फास्ट भी है, और कल सोमवार फास्ट है। और सोमवार फास्ट वही सावन का सोमवार, जो दो महीना है, तो अभी तक 2 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कल पूछूंगी मम्मी से और कितना सोमवार है ना। तो ये खुला रहता है, स्लाइड तो मच्छर जाता है, तो वही कल पूछूंगी मम्मी से, अभी मम्मी कितना सोमवार है ना, क्योंकि मम्मी से ही पूछ के तभी कर रही हूँ मैं, कब तक लास्ट है, तो वही मम्मी से पूछना है। तो मैं सोची क्यों ना मैं आप सबसे बातें करके अपनी वीडियो को एंड कर देती हूँ। फाइनली सारे काम हो गए। सो फैमिली, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो फिर वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।